आज का हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। क्या बोला है? द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए बी एक्सटेंड्स फॉर ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 2, 3 टू बी इफ द लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर ए बी इज 10 यूनिट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0.6 ax plus 0.64 ay plus 0.48 az. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना है कि गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या, 1, 2, 3। इससे हम लोग तैयार कर लेंगे वेक्टर को, और वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी। देखो ये जो 1 है ये x को रिप्रेजेंट करता है, तो बनेगा 1ax। 2 जो है y को रिप्रेजेंट करेगा तो बनेगा 2ay, और 3 z को रिप्रेजेंट करता है इसलिए क्या बनेगा, थ्राइस az। उसके बाद में आगे में उसने क्या बोला, टू बी। अब बी हमारे पास में गिवन नहीं है क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो बी के कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट क्या करेंगे, लेट वेक्टर बी इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर अननोन ले लेंगे एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। अननोन है हमारे लिए, फाइंड करना है, इस वजह से हम लोग ये टर्म लिख रहे हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। उसके बाद में आगे में उसने क्या बोला हमको, इफ द लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए बी इज 10 यूनिट। लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी हमारे पास में गिवन है, कितना है, 10 यूनिट्स। उसके आगे अगर हम लोग देखें तो उसने क्या बोला कि जो ए बी डायरेक्शन है उसको उसने यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास में जो यूनिट वेक्टर है ए बी डायरेक्शन के लिए उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.6 ax प्लस 0.64 ay प्लस 0.48 az। ठीक है। अब ये जो हमारे पास में सारी वैल्यू गिवन है, इसमें उसको निकालने के लिए क्या बोला हमको, b के कोऑर्डिनेट। और b के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास में, x, y, z, ये हमको निकालना है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास में जो जो टर्म दी हुई है, हमारे पास में कौन गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है। यूनिट वेक्टर के बाद में कौन गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग b को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर ए बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग चेक करें तो देखो मेरे पास में यूनिट वेक्टर ए बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है, लेकिन आर ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और सबसे पहले किसको निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी को निकालेंगे। अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए बी को निकालता हूं कैसे निकलेगा, जो सेकेंड टर्म है पहले उसको लिखा जाएगा, माइनस में जो फर्स्ट टर्म है बाद में उसको लिखेंगे हम लोग। तो क्या बनेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ वेक्टर बी के लिए हमारे पास में कौन दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, एक्स ए एक्स, उसके बाद में प्लस वाई ए वाई, देन जेड ए जेड। ये वैल्यू किसकी बन गई हमारे पास में, वेक्टर बी के लिए। माइनस में फिर वेक्टर ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। वेक्टर ए के लिए क्या है हमारे पास में गिवन, 1ax, देन प्लस 2ay, देन प्लस 3az। यहां देख रहे हो आप, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, देखो रिजल्टेंट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, x माइनस 1, बाहर में आ जाएगा ax, ठीक है, प्लस फिर देखो यहाँ पे y, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y माइनस 2 वेक्टर ए वाई, प्लस फिर z से हम लोग ये z का रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, z माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा z माइनस 3 वेक्टर ए जेड। तो ये रिलेशन किसका निकला, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी का निकला। अब इसको उठा के मैं कहाँ रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो कनेक्शन कैसा बनेगा, देखो हमारे पास में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर देख रहे हो आप लोग यूनिट वेक्टर ए बी है। यूनिट वेक्टर ए बी की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, कितना है हमारे पास में, 0.6 ax प्लस 0.64 ay प्लस 0.48 az इक्वल्स टू, उसके बाद में कौन है यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी जो हम लोगों ने फाइंड किया अभी। क्या वैल्यू हमारे पास में, x माइनस 1 ax प्लस देन क्या हमारे पास है, y माइनस 2 ay प्लस z माइनस 3 az अपॉन में
कौन आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में 10 गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग कितना पुट कर लेंगे 10। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो टर्म है इसको मैं इधर में लेके आऊंगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्या होगा देखो, ये 10 आ गया, ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा 0.6 ax प्लस 0.64 ay प्लस 0.48 az। देख रहे हैं, इक्वल्स यहाँ पर कौन आ जाएगा x माइनस 1 ax प्लस y माइनस 2 ay प्लस z माइनस 3 az। यहाँ तक क्लियर है सबको? ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 10 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा 6ax, देन 10 इंटू 0.64 प्लस 6.4 ay, देन 10 इंटू 0.48 4.8 az इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई x माइनस 1 वेक्टर ax प्लस y माइनस 2 वेक्टर ay प्लस z माइनस 3 वेक्टर az। अब हमको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ax ay az के वेक्टर हैं, राइट हैंड साइड में भी ax ay az के वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे राइट हैंड साइड से, इक्वेट टू राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पास में x वेक्टर रहेगा वो x के साथ में रिलेट करेगा, मतलब इक्वेट होएगा, y वेक्टर y के साथ में इक्वेट होगा, z वेक्टर z के साथ में इक्वेट होगा। तो कैसे करेंगे देखो, देयरफॉर 6 x वेक्टर लेगा, यहाँ पर कौन है x माइनस 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे x माइनस 1। अब ये जब टर्म इधर आएगी तो माइनस का हो जाएगा प्लस, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7। ठीक है, देन सेकंड हम लोग बनाएंगे। सेकंड में देखो हमारे पास में कौन है, y वेक्टर है हमारे पास में। अब y के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखो 6.4, इधर में क्या है y माइनस 2 है। इस माइनस 2 को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो मेरे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.4 प्लस 2, तो y की वैल्यू बच जाएगी मेरे पास में 8.4। ठीक है, उसके बाद में हम लोग z के लिए काम करेंगे। z में देखो हमारे पास में वैल्यू कितनी है 4.8 az इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू क्या है z माइनस 3 az। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये az तो नहीं रहा अभी क्योंकि हमने इसको कोऑर्डिनेट यूज किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है इस माइनस 3 को मैं इधर लेके आता हूँ, देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 4.8 प्लस 3, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 7.8। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि b के लिए मैंने कौन से कोऑर्डिनेट यूज किया था x y z, और मेरे पास में x y z की वैल्यू आ चुकी है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज, बताओ पहली वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 8.4 और z की वैल्यू कितनी है 7.8। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिले और आप आगे में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू सो मच।